हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये हमारी आखिरी वीडियो है इस एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर की। तो ये जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है दैट इज़ अ न्यू एनईपी सिलेबस। और इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रेपरेशंस एंड कंपैरिजन कर चुके हैं रिएक्टिविटीज़ का। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये आपको करवाया जा चुका है। बेंजोइन, एल्डोल, पर्किन, नोविनेजल सब ये हो चुका है। कंडेंसेशन रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, विटिक रिएक्शन हो चुकी है, मानिक हो चुकी है, बेड-विलिगर ऑक्सीडेशन ये भी कंप्लीट है। कैनिजारो रिएक्शन रहती है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी। एमपीबी हो चुकी है, क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर सब ये हम कर चुके हैं। राइट, तो ये था हमारा नया सिलेबस। अब ओल्ड सिलेबस को देख लेते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। ये रहा आपका फोर्थ सेम का। तो आप देख सकते हैं सिलेबस ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ये हम कर चुके हैं सारा। फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बेंजोइन, एल्डोल, पर्किन, नोविनेजल कंप्लीट है। विटिक रिएक्शन, मानिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, बेड-विलिगर ऑक्सीडेशन, एमपीवी, क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर। और ये अभी लास्ट टाइम आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन में, राइट, कीटोन्स के रिडक्शन में। केवल जो आपका बचा हुआ है दैट इज़ द कैनिजारो रिएक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो बच्चों, ये है आपकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन्स की, जहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के। देखिए रेडॉक्स में आपने ये वर्ड सुना होगा डिसप्रपोर्शनेशन। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि एक ही मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। जनरली इन रेडॉक्स रिएक्शन देयर इज द नीड ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, वन would undergo the oxidation process, one undergo the reduction process. But in disproportionation reactions, two molecules of same reactants will react with each other in such a way that one molecule will undergo oxidation and one will undergo reduction process. Now that is known as a disproportionation reactions. तो एल्डिहाइड कीटोन की जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसको हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, आपको याद हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया हुआ है कई बार, राइट। तो अब देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन कहाँ होती है, विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। सो वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस व्हेन such aldehydes ketones are treated with concentrated alkali solution, they undergo disproportionation reaction. As a result, one molecule is reduced. aldehyde के reduction करने से alcohol मिलेगा, so one molecule will be reduced to the corresponding alcohol, while another one will be oxidized to corresponding carboxylic acid. Clear है? तो concentrate alkali solution यानी कि NaOH देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा concentration है 50%, right? तो एग्जाम्पल के लिए दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल, NaOH है आपके पास, वन मॉलिक्यूल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल एंड अनदर मॉलिक्यूल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, राइट। क्योंकि बेसिक मीडियम है, जैसे मिथेनोइक एसिड बनेगा SCOH, दैट विल बी कन्वर्टेड टू द सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, राइट। तो दैट इज द सिंपल रिएक्शन। फर्दर एग्जांपल देखें, सपोज कीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जहाँ CHO लगा है ना, एक मॉलिक्यूल को तो CH2OH कर दो, दूसरे मॉलिक्यूल को CONA कर दो, बस क्वाइट सिंपल है एग्जाम पॉइंट से। अब सपोज कीजिए जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास CO भी है, COOH भी है, दो ग्रुप्स है, राइट, दो कार्बन एटम है, राइट। तो जब आप इसे NaOH से ट्रीट करेंगे तो पहली बात तो देखिए 3 मोल यूज़ किए गए हैं। वाई वी आर यूजिंग 3 मोल्स, पहला मोल तो कंज्यूम हो जाएगा इस COH को CONA बनाने में, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। फिर सेकंड मॉलिक्यूल कहाँ पे यूज होएगा, इस CO को यहाँ से अलग करने में, ठीक है। मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं ना आपके, इस CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा वो, ये रहा COH में, और थर्ड मोल कहाँ यूज होगा, वो जो COH बनेगा उसको CONA बनाने में। सो नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं,
पहले मॉलिक्यूल में तो ये बन गया आपका अल्कोहल, CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CHO, अल्कोहलिक पार्ट में, तो रिडक्शन होगी। सेकेंड मॉलिक्यूल में ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, और बेसिक मीडियम है, सो दैट्स वाई CON है। तो ऑक्जेलिक है, सोडियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये आपके दो प्रोडक्ट्स रहेंगे। मैकेनिज्म की बात करें, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या रहेगा आपके पास, द अटैक, फर्स्ट स्टेप वुड बी द अटैक ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेंजल्डिहाइड, जिसके अंदर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, राइट। सो दिस अटैक इज द फर्स्ट स्टेप, सो इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं है, ध्यान रखें। एक बार आपके पास ये प्रोडक्ट बन चुका है, OH आपका अटैक कर चुका है कार्बोक्सिलिक पे, राइट। तो ये देखिए ये OH है, हाइड्राइड आपका ये रहा, और अटैक हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, सो दैट्स वाई ONA। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज रिशफल करेगा तो देयर वुड बी हाइड्राइड ट्रांसफर। ये बहुत ही यूनिक सा केस है हाइड्राइड ट्रांसफ़र का, नॉर्मली हाइड्राइड ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। तो बट हाइड्राइड ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, देखिए H नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ है सेकेंड मॉलिक्यूल पे, दो मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल पे OH का अटैक, कंपाउंड बन गया, और उस OH के जो हाइड्राइड है वो ट्रांसफर हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल पे। तो आप देख सकते हैं देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस COH आपके पास कहाँ अवेलेबल है, एक मॉलिक्यूल में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CONA में, एंड दिस हाइड्रोजन विल बी ट्रांसफर टू दिस वन, राइट। So this is the simple mechanism of Cannizzaro reactions. Exam point से important है, and this rate determining step would be hydride transfer, ध्यान रहे, राइट। तो जैसे आपका Cannizzaro रिएक्शन थी, on the similar pattern there is the क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन as well। एल्डोल में था ना क्रॉस, तो वही सेम केस है। क्रॉस का मतलब है जहाँ पे दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो सेम एल्डिहाइड थे, तो सेम एल्डिहाइड में कोई सा भी एल्डिहाइड आपका रिड्यूस हो सकता है, कौन सा ऑक्सीडाइज होएगा, तो कोई डिफरेंस था नहीं। बट क्रॉस में क्या है, देयर विल बी टू मॉलिक्यूल्स, एक आपका मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, राइट। दोनों ही डिफरेंट है एल्डिहाइड्स हैं, और साथ ही इनमें दोनों में ही आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो विच कंपाउंड, विच सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए जनरली इफ देर आर टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स देन ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन क्रॉस्ड कैनिज़ेरो रिएक्शन, यानी कि आपका दोनों ही रिएक्टेंट आपके ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं, सो नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स वुड बी देयर। बट इफ देर इज वन फॉर्मल्डिहाइड, वन इज सेम फॉर्मल्डिहाइड यदि आप यूज कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो इट विल बी फॉर्मल्डिहाइड विच विल ऑलवेज बी ऑक्सीडाइज टू द फॉर्मिक एसिड, राइट। तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, रीज़न क्या है, रिएक्टिविटी। आपको पता है एल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये अपना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड सेकेंड वन विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल। सो दिस क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस or synthetic utility if there is the availability of one formaldehyde as a one product reactant, right। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन की बात करें, देखिए नाम से ज़्यादा हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मोलिक्यूल, एंड कैनिज़ेरो मतलब कि डिस्प्रपोर्शनेशन, तो यानी कि एक ही मोलिक्यूल में आपके दो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, कार्बोनिल ग्रुप होंगे, जिनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन। जो ऊपर हमने स्टडी की अब तक वो थी इंटरमोलिकुलर, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वन इज दिस CHO, वन इज दिस CHO, NOH से आपने ट्रीट किया तो पहले एक CHO किस में कन्वर्ट हो गया, CO नेगेटिव में, राइट, और सेकेंड वन किस में कन्वर्ट हुआ है, CH2OH में। तो एक पार्ट आपका किस में कन्वर्ट हुआ, एक पार्ट एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद आप न्यूट्रलाइज कर दीजिए, तो ये आपका बन गया ग्लाइकोलिक एसिड। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन, राइट। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन में
आपने अब तक देखा ये हमने कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ किए जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं था। लिमिटेशंस की बात करें तो क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, यदि आप ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं CHO के अल्फा कार्बन पे ये हाइड्रोजन अवेलेबल है, राइट। उसके बावजूद भी जब आप NaOH और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कहाँ हो रही है, CHO ग्रुप पे, राइट। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंस से याद रखने के लिए आप याद कीजिए, एल्डोल के केस में आपने यूज़ किया था डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप एक तो कंसनट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। सो ये दो रिएक्शन कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है, इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether molecule will be undergoing disproportionation reaction or aldol condensation, right? So that was the simple Cannizzaro reaction। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं स्किप। और ये आपका चैप्टर था कंप्लीट। एक फटाफट समरी आपको दिखा देते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया था ताकि आपको आसान हो जाए। और ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट है, ठीक है। तो पहले देखिए हमने स्टडी किया कि आपके सिंथेसिस में कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, कोलिन रिएजेंट्स, कोरी हाउ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं आपके, ठीक है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन स्टडी की। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया रोजनमंड रिडक्शन, जहाँ पे पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट एंड सल्फर ये यूज़ किया गया था, जिसको हम कहते हैं लिनलार्ड कैटालिस्ट, राइट। तो ये लिनलार्ड कैटालिस्ट हमने यूज़ किया था रोजनमंड रिडक्शन प्रोसेस में। देयर आफ्टर वी अंडरगो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ये सभी के सभी आपके क्या मेथड है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बाइसल्फाइड की रिएक्शन देखी, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की, रेफामेस की, HCN के साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ, इटालियन ग्लाइकोल्स के साथ एसिटल कीटल बनाए थे। सो ऑल ऑफ देम वर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। देयर आफ्टर वी discuss the nucleophilic addition reaction with elimination of ammonia or water, right? For that ammonia derivative like ये क्या है, हाइड्रोक्सिलामीन जिसके साथ ऑक्साइन बने थे, हाइड्राजीन हाइड्राजोन बने थे, फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजोन्स बने थे, 2,4-DNP ब्रेडी रिएजेंट और 2,4-DNP हाइड्राजोन्स बने थे सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजाइड। सो ऑल ऑफ देम आर अमोनिया डेरिवेटिव्स जिनसे हमारी रिएक्शन हुई थी। फिर अमोनिया से रिएक्शन करने में आपके HCHO फॉर्मल्डिहाइड का स्पेशल केस था, जिसमें आपको पॉलीमर मिला था, यूरोट्रोपिन मिल रहा था और फर्दर रिएक्शन करने से पॉलीमर मिल रहा था। फिर हम आ गए थे कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट वाज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डोल कंडेंसेशन हमने डिस्कस की, कितने टाइप की थी आपके, 3 टाइप की, जिनमें एक था बेस कैटालाइज, एक था एसिड और थर्ड थी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये कर चुके थे। देयर आफ्टर वी डिस्कस द बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसमें हमने रिएजेंट क्या यूज़ किया था, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन थी नोइमेनेजल एक्टिमिथाइलिन की, मैनिक रिएक्शन जिसमें मैनिक बेस बनाया था हमने सेकेंडरी अमीन की हेल्प से, विटिक रिएक्शन जिसमें फॉस्फोरस यूलिड का यूज़ किया था, विटिक रिएजेंट है जो, राइट। फिर उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये भी 2 टाइप्स की थी, वन वाज द एसिड कैटालाइज, वन वाज द बेस प्रोमोटेड, याद रहे बेस प्रोमोटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन की बात की, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडाइज करने पर हमें मिल रहा था एसिड, राइट, एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलन रिएजेंट, Fehling solution, Benedict solution, they were the mild oxidizing agent, right? So aldehydes behaved as a reducing agents, clear है। So उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देखा कीटोन्स का,
तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए देयर वाज द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, KMnO4, K2Cr27 एक्सेट्रा। एंड देयर वाज द रूल ऑफ पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल वही था जिसमें जो छोटा ग्रुप है RCOR का, तो स्मॉल एल्काइल ग्रुप है वो हमेशा CO के साथ रहेगा। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शंस हमने देखी जिसमें हाइड्रोफॉर्म बनाया, बेरविली का, ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस है आपकी, ठीक है। ऑक्सीडेशंस के बाद रिडक्शन हमने डिस्कस किया एल्डिहाइड कीटोन्स का, जिसमें आपके पास कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, ये रिएजेंट यूज़ किया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेट, ठीक है। MPV रिडक्शन, नाम में ही रिडक्शन है, तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन के क्या बनेंगे, अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। वुल्फ कृष्णा बाय नेम है, क्लेमेंसन है बाय नेम है सिलेबस में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से। और ये दोनों के दोनों कहाँ यूज होते हैं, टू कन्वर्ट द CO ग्रुप टू द CH2 ग्रुप। एंड लास्ट में अभी अभी हमने देखा कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, जहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस थी, रोज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, राइट। सो दीज वर द कंप्लीट। नाउ दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, मैं केवल आपको दिखा देते हैं पोस्ट करके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे C डबल बॉन्ड और बोथ हैव डबल बॉन्ड्स, रिएक्ट दे एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। व्हाई? बिकॉज वन अंडरगोस द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वन अंडरगोस द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीज़न क्या है, वन इज़ द पोलैरिटी वगैरह, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। एक्सप्लेन वाई डाई एल्काइल कैडमियम इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर। क्यों? क्योंकि डाई एल्काइल कैडमियम इज़ सेलेक्टिव एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका ग्रिग्नार्ड ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, सो इट इज़ मोर सेलेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल है। एल्डिहाइड्स डू नॉट फॉर्म द स्टेबल हाइड्राइड बट क्लोरल नॉर्मली एग्जिस्ट एज ए हाइड्राइड। क्लोरल क्या है, देखिए ये है क्लोरल, यानी कि यहाँ पे CH3 जो होना था, CH3 CHO होता है, सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो गए। नाउ एल्डिहाइड्स आपके रिवर्सिबल फॉर्म में है, देख सकते हैं। क्यों? वाटर ने अटैक किया और ये हाइड्रेट बने और वापस से कन्वर्ट हो गए एल्डिहाइड। बट इन द क्लोरल सिनेरियो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, राइट। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, जिसकी वजह से जब आपके हाइड्रेट बनेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रेट बन रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी स्टेबलाइज थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। so that is the reason why plural exists as a हाइड्रेट। फिर उसके बाद बेंजल्डिहाइड टेस्ट पॉजिटिव देता है टोलन रिएजेंट के साथ, बिल्कुल देगा क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बट नॉट विद फेलिंग सोल्यूशन। रीज़न देखिए सिंपल सा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। आपको मैंने बताया था टोलन रिएजेंट में चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों टेस्ट पॉजिटिव देंगे, बट इन केस ऑफ फेलिंग इट विल बी ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दैट विल बी प्रोवाइडिंग यू द पॉजिटिव टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। तो वही इसने पूछा है कि वाई एरोमेटिक एल्डिहाइड डोंट गिव द टेस्ट पॉजिटिव। देखिए क्या है कि इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, देयर इज द बेंजीन रिंग which shows the somewhat plus R effect which enhances the electron density around the CH bond. So that's why in the case of aldehydic aromatic aldehyde there will be the, in the case of aromatic aldehyde group there will be the stronger CH bond. So that's why stronger oxidizing agents are required to break this bond, right? And out of Tolan reagent, Fehling and Benedict, Tolan reagent is somewhat more oxidizing agent, stronger oxidizing agent as compared to these one, right? वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.84, जबकि कॉपर के केस में आपका है 0.36, तो कौन सा है स्ट्रोंगर, दिस वन। सो दैट्स वाई ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को कर देगा ऑक्सीडाइज, बट ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, फेलिंग आप देख सकते हैं क्यूप्रिक है, टार्ट्रेट बेस है, बेनेडिक्ट में क्यूप्रिक सिट्रेट और बेस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट। सो दैट इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर द ड्यूटेटेड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपका ये रहा, ये डाइथाइन का है, ये एग्जाम में नहीं था, छोड़ो।
सेमी कार्बोनाइड, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी बताते हैं। 2 NH2 ग्रुप है, आप देख सकते हैं, 1 इज दिस वन, 1 इज दिस वन, लेकिन रिएक्शन किस पे होती है हमेशा इसकी, क्यों? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है दैट आर इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन विद दिस वन, सो दैट्स वाई जब NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो हाउ वुड दे अटैक ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज द रीजन, राइट। तो ये आप देख लेना। आगे चलते हैं फटाफट। विटिक रिएक्शन का है एक क्वेश्चन, तो ये आपके सारे क्वेश्चन है। ये चैप्टर एक्चुअल में आप सबका एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। शॉर्ट आंसर्स ये देखिए पूछे हुए हैं, व्हाट इज कोरी रिएजेंट वगैरह, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक चैप्टर था, थोड़ा लेंथी है, बट यदि आपको समझ आ जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम से, राइट। सो ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या क्वेरी है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।